लिखने बैठे तो वो गति ऐसी चलने लगी कि 71 श्लोक बने हैं यहाँ में, जो साधारण खेल नहीं है। देखो बल्क अगर तुम देखो तो 160 पेज तो तुम्हारे पास है सामने। 160 पेज में अगर मैं एक दिन को औसत एक पेज को भी रखूं समझ के पढ़ने को, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि ऑलमोस्ट तुमको आधा साल में चाहिए वो कि तुम बापू समझ सको। बातें मैंने सब यही कही हैं कि वर्तमान या वक्त हमारी क्या परिस्थिति हो रही है। बात इतनी सी है कि मैं बहुत कहा है, बाबा के भी बहुत प्रयास है। ऐसा नहीं है कि मैं बाबा को मात्र एक कृत्रिम कोई संदर्भ दे रहे हूं। इनके पिछले 20 वर्ष 25 वर्ष को देखे जाए तो महाराष्ट्र से लेकर यहाँ तक में इनके जो प्रयास हैं भय हैं, वो प्रयास भी बहुत। तो यह कहने को मतलब यह है कि यह घर में कहीं प्रयास की कोई कमी नहीं है, प्रयास की कभी कमी नहीं रही। लेकिन अनुपात यानी कंपैरेटिवली वाको लाभ मेरे घर के तुम सब कितनों ले सके, क्या बात करें। क्योंकि बात मैंने कही नहीं कि आत्मालोचन की है, क्योंकि बहुत मोटे तौर पे यदि तुम सब अपने अपने अंदर थोड़ा सा ये झांक के देखोगे तो तुमको ज्यादा नहीं सोचना है। खान पान रहन सहन और अपनो पहराव, अपने विचार और अपनी दिनचर्या, बस ये 4-5 बिंदु पे तुम अभी विचार के देख लो। अभी तुम्हारा दिल कह देगा कि तुम कहां खड़े थे। कितनों हम अपने मार्ग के प्रति, श्री महाप्रभु की वाणी के प्रति हम कितने समर्पित हैं, कितनों हम बात जानो चाह रहे हैं। जितनी उत्सुकता रख के तुम मुझको सुनना चाहो, बाकी मुझको प्रसन्नता है, लेकिन इतनी ही उत्सुकता अगर मेरे कहे भय श्री महाप्रभु के जो वाणी के सार हैं, उन श्री महाप्रभु के वाणी के सार को भी थोड़ा समझने को प्रयास करोगे तो शायद यह बात को समझ सकोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पुरुष सूक्त में एक बहुत अच्छा, वेद में एक बहुत अच्छा एक श्रुति का, भगवती श्रुति का वाक्य है। भगवती श्रुति कहे कि सब मानसी न आत्मा जनाना। मतलब ये है कि जो परम तत्व है, चाहे ईश्वर के कारण अपन यहां बैठे हुए, मेरे तुम्हारे बीच को संबंध क्या है? मेरे तुम्हारे बीच को संबंध कृष्ण है। अगर कृष्ण नहीं है तो मैं न तो मैं यानी मेरे स्थान पे जो यहाँ हम या गुरु स्थान पे बैठे हुए हैं, न तो यह स्थान को तुमसे कोई लेन देन है, और न तुम अपने शिष्य सेवक की जगह बैठे हुए तुम्हारा कोई लेन देन है। अगर हमारे बीच को संबंध को कोई आधार है तो वो कृष्ण है। वही बात भगवती श्रुति कह रही है का मानसी न आत्मा। आत्मा को शब्द यहाँ परमात्मा को मतलब है। वो परमात्मा कहाँ हमको कहाँ आकर के बैठे। एक बात समझियो मेरी, मैं कोई शैलो कोई खोखली बात नहीं कह रहे हूं। मैं इतनी बात समझाना चाह रहे हूं कि अपने मानस जगत को तुम समझोगे। अपने मानस जगत में, अपने मानस में, अपने मनोभावन में अगर कहीं तुम्हारे उन विचारों को लाओगे कि जो विचार मनुष्य को सच्ची स्वस्थता दे। मैं एक छोटी सी बात तुमसे पूछूं, रात दिन अगर अपन सिर्फ केवल फास्ट फूड पे चले जाएं और केवल फास्ट फूड खाएं, ईमानदारी से जवाब दीजिए अपने दिल पे हाथ रख के, क्या तुम सब हम अपन मिलके स्वस्थ रह सकेंगे? नहीं। ये मैं गलत नहीं कहलवा रहा, तुमको फोर्स करके नहीं कहलवा रहा। तुम्हारे बच्चा के लिए तुम क्यों सावधान रहो कि वो फास्ट फूड ज्यादा नहीं खाए। क्यों जब हमको शुगर आने लगे तो अपने आप हमारी दिनचर्या क्यों बदले, खान पान क्यों बदल जाए? ये सब बेसिक क्वेश्चन से मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं। शरीर की जो तकलीफें हैं जब हमको कहीं सताने लगे
तो हम अपने शरीर के रख रखाव में व शरीर की जो पूरी दिनचर्या है, मैं एक बहुत मोटे शब्द में कहूं तो शरीर की जो मेंटेनेंस है, खान पान वकों को सुधारे कि नहीं सुधारे। तो कल्पना करो कि केवल हम जो अनपेक्षित अनर्गल जो अस्वस्थ भोजन है वही करते रहेंगे तो हमारा शरीर कहां तक वह कुछ झेल पाएगा। ये बात ठीक कह रहे हो ना मैं, कि कोई ऐसी बात कह रहे हो तो तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, ऊपर से जा रही है, ऊपर से नहीं जा रही है ना। एग्जैक्टली यही बात आज जा तरह को मानस तुमने सबन में बना रखे है, वह मानस में आके वो कृष्ण कैसे बैठे को सब मानस ही ना आत्मा जनाना। वो जन जो कहे गए वो जन सब अपन लोग हैं जो कृष्ण के मार्ग पे जाना चाह रहे हैं। उनके मन में आके वो मानसीन मानस में मन में हमारे अंतःकरण में बैठने वालों कैसे बनेंगे। अगर हम अस्वस्थ भोजन कर रहे हैं और वाके कारण हम अस्वस्थ बन जा रहे हैं, ये मोटी बात समझ में आ रही है, तो हम जो अस्वस्थ चिंतन कर रहे हैं, असत चिंतन कर रहे हैं, केवल सांसारिक चिंतन कर रहे हैं, तो वो सांसारिक चिंतन से हमारा मन कहां से स्वस्थ बन पाएगा। पहले तो ये समझा, एक मोटी दो चार की बात है, समझ। हमारे अंतःकरण में अगर हमारा चिंतन जो है वो सब प्रकार को नहीं है, वो सात्विक नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम लौकिक व्यवहार छोड़ दो, बहुत वर्षों तुम्हें दो बात तुमको कहते चलो आ रहे हो, अपनी दुनिया और सबकी दुनिया, अपनी दुनिया और सबकी दुनिया, अपनी दुनिया और सबकी दुनिया। मैंने कभी ये तुमको फोर्स नहीं किया कि तुम्हारी जो दिनचर्या है, तुम्हारे व्यापार है, धंधा है, तुम्हारे लोक व्यवहार को जो प्रकार है वहां में कहीं छोड़ दो, वहां परिवर्तन ले आओ। मैंने ये कभी नहीं, लेकिन मैंने हमेशा ये अपेक्षा रखी, और वो अपेक्षा रखने को एकमात्र कारण यह है कि तुम मेरे हो सकते, और तुम्हारा जो अहित हो रहे हो वो अहित मेरे लिए वास्तव बहुत ही कष्ट की बात है। अपनी दुनिया में या हम अपने मानस में अपने मन को पोषण क्या है, अपने मन को पोषण चिंतन है। जितना चिंतन हमारा उत्तम प्रकार को होएगो, एक बात समझो, अपने अंतःकरण के चार वाके एक तरह के चार डायमेंशन बताए गए, आयाम बताए गए। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी थके हुए हूं, लेकिन तुम्हारी अपनाइश के कारण ये एक कुछ बातें कह रहे हो। हमारे अंतःकरण के चार आयाम हैं। अहम हमारी पहचान है, मैं। आज तुमको जो नाम दे दिया गए वो जाने अनजाने चेतन अचेतन, वो नाम तुम्हारी अपने आप में तुम्हारा अहम की पहचान बनने के लिए बन गई ना। वो नाम दूसरे के भी होंगे, पर जब भी जहां भी वो नाम को की ध्वनि आवेगी, हम एक बार सचेत हो जाएंगे कि हमको एड्रेस किया जाएगा। तुम्हारी पहचान है अहम, तुम्हारे विचार है बुद्धि के, जो बुद्धि तुम्हारी तय करे कि ये उचित है कि अनुचित है। जैसे धंधा करने बैठो जब, तो कितनी सारी बातें सोचो, भोजन के लिए कितनी बार साथ, जब रसोई में भोजन बनाओ तो कितनी बातें सोचो। ये सब बुद्धि अपने आप को निर्णय करे कि ये करना है कि ये नहीं करना है, ये करना है कि नहीं, इत्यादि बहुत एनालिसिस में बहुत कर सकते हैं। परंतु बुद्धि है वो हमारी पहचान है। ये सब के लिए जो आधार है वो हमारी चेतना है। आदमी जब बेहोश हो जाए तो बाकी चेतना में वक्त की कहीं कुछ गतिशीलता है, कहीं बाकी चेतना अपने आप में वाकई अंतर में कुछ ना कुछ स्पर्श दे रही है, अनुभूति दे रही है, परंतु हमको मालूम नहीं पड़े ना। बेहोश मनुष्य जब होश में आवे तो क्या वो बता सके तुम्हारी बेहोशी में क्या क्या बाकी चेतना में घटित भयो? नहीं भयो। तो हमारा चित्त जो है अहम
या जो हमारी पहचान है, हमारी बुद्धि, हमारा मन, ये सब कुछ विचार ही विचार है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। थोड़ा बैठ के बहुत आराम से सोचियो, हमारा जितना भी अंतःकरण को जगत है वो सब कुछ विचारमय है, केवल विचारमय है। इन विचारन में जितनी पोषकता होगी, जितनो पोषण होगा, जितनो हम अपने आत्म विषय में, अपने स्वयं के को जो मूल है, कृष्ण जो है, या आत्म शब्द से मैं परमात्मा कहना चाह रहा हूं, मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, श्रुति कह रही है, स मानसी न आत्मा जना नाम। ये आत्मा कहां विराज, परमात्मा कहां विराज रहे हो, ये हमारे मन में विचार विराज रहे हो। तो इन सारे विचारन को यदि हम पोषक देने वाले नहीं बनाएंगे, तुम क्यों, मैं एक बात तुम सबसे पूछूं, आज तो बहुत बड़ी क्रेज चल रही है, तुमने खास करके तुम महिला वर्ग की बात करूं, मल्टी बिलियन ट्रिलियन स्टेज पे जाके तुमने फूड इंडस्ट्री को खड़ो कर दिया है। मल्टी बिलियन, मैं कह रहा हूं ना, ट्रिलियंस में गई है पूरी फूड इंडस्ट्री। क्यों? कि हमको न्यूट्रिटिव मिलना चाहिए। वो न्यूट्रिटिव के नाम पे पोषक मिल रहे हो कि नहीं, ये तो ईश्वर जाने। तो तुम्हारे अंदर ये क्रेज है कि नहीं कि न्यूट्रिटिव चाहिए हमको? यही न्यूट्रिटिव के लिए अपन को अपने विचारन के लिए क्यों क्रेज नहीं, क्यों जाके लिए अपन की जागृति नहीं है कि अपने विचार भी न्यूट्रिटिव होने चाहिए। यदि हम उत्तम कोटि के विचार धारण नहीं करेंगे तो हमारा मानस जो है वो कहां से स्वस्थ बनेगा? अगर उत्तम प्रकार के भोजन नहीं करेंगे और परिणाम अस्वस्थता है शरीर की, शरीर की स्वस्थता के लिए तुम इतने जागृत हो कि नहीं, हमको बहुत ही संतुलित और पोषक आहार चाहिए। तो मेरा यही प्रश्न है कि क्यों संतुलित और पोषक विचार हमारे मानस के स्वास्थ्य के लिए जरूरी नहीं है? ये जवाब खोजियो तुम, क्यों नहीं है? और वो अगर हमको मिलेगा तो वो हमारे, मैं कोई तुमको पंडित बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई पढ़ाई लिखाई की ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन शास्त्र के जो रिफाइंड थॉट्स हैं, तुम्हारी भाषा बोल रहे हूं जो ज्यादा समझो। यदि मैं कहूंगा कि परिमार्जित विचार, अभी बहुत सारे इनके कान खड़े होंगे कि परिमार्जित को शू मीनिंग था है। बहुत ही रिफाइंड लेवल के जो थॉट्स हैं, उन विचारों को यदि हम उनको श्रवण करेंगे, उनको हम मन में विचारेंगे, चर्वित चर्वण करेंगे, उनको वागोड़ी सुने वह मन को उनको सोचते रहेंगे, फिर उन पर चिंतन करें कि वेदर ये जो बात कही गई है कि हम हमारी समझ में आ रही है कि नहीं, बाकी जो प्रोज हैं, वाक्य कौन से, वाक्य कॉन्ट्रारी, वाक्य विरुद्ध जो बातें हैं, वाक्य अनुकूल जो बातें हैं, उन सब को हमको विचार करना चाहिए। तो जब तक हम अपने अंतःकरण को, अच्छे श्रवण को, अच्छे मनन को, अच्छे चिंतन को, और वाक्य बाद वो अभिव्यक्ति हमारी आनी चाहिए। अगर हमारे अंदर कुछ विचार चल रहे हैं, मनुष्य मात्र तुम खुद अपने अपने एनालिसिस कर लीजो, विश्लेषण कर लीजो, थोड़ी देर कुछ भी सोचेंगे हम, तो वो सोचने के बाद कोई के साथ शेयर करने की इच्छा होगी। तुम बिना शेयर करे बात नहीं रह सको। आजकल की ये यंग जनरेशन है, तुम देखो कितने चैटर बॉक्स है, बोलते ही रहे वो एक दूसरे से, बिना कम्युनिकेशन के कहीं रुक ही नहीं सके, कुछ ही नहीं रुक सके। ये मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है। यही तरह से वो कम्युनिकेशन भी, अगर वो कम्युनिकेशन जो है हमारे विचारन को, वो रिफाइंड अगर उत्तम है, तो वो हमारे मानस को स्वास्थ्य देने वाला होगा। और जब हमारा अंतःकरण जो है वो पोषक विचारन से अति स्वस्थ बन जाएगा, तब वो बाकी अंदर को जो इंटीरियर है हमारे अंतःकरण को, वो इंटीरियर या ढंग को बनेगा, ऐसी उत्तमता को बनेगा कि जहां उत्तम इंटीरियर में आके कृष्ण विराज सके। तो कृष्ण की अपेक्षा रख लेना बहुत सीधी सीधी सरल बात हो सके, लेकिन वाकई लिए थोड़ा समझने की जो बातें हैं
वही मैं रात दिन परिश्रम करता रहा हूं। आज एक ही बात कह के विराम लूंगा कि अगर तुम सबकी दृष्टि से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषक भोजन जरूरी है, तो क्या हमारे अंतःकरण को स्वस्थ रखने के लिए पोषक विचार चिंतन आवश्यक है कि नहीं है? तुम सबको सबको चीज है कि तुमको कृष्ण को श्रवण ख्याल में आवे, तुमको कृष्ण के श्रवण के बाद मनन को ख्याल आवे, चिंतन को ख्याल आवे, कथन को कीर्तन को ख्याल आवे और तुम कृष्ण के विषय में कुछ सोचते हो जाओ। वही तो दूसरा नाम है अनुभावन। अनुभावन यानी भावना करनी। जाको तुमको बोल जाए कि भावना क्या है? भावना एक लागणी पूर्वक ना विचार में भावना कहलाती। जब तुम अपने बच्चा के लिए, जब तुम अपने प्रिय के लिए, जब तुम अपने पति के लिए, जब तुम अपनी माँ के लिए, जब तुम अपने पिता के लिए, जब तुम अपने भाई बहन, अगर वो संबंध अभी सजीव हैं तो ये सब संबंध जो है वो मृत होते जा रहे हैं जगत में। ये तुम्हारा विषय है, मैं यह विषय में ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कहीं हमारे माँ बाप, बेटा बेटी, हमारे आत्मजा, हमारी प्रियता, हमारे कहीं परस्पर संबंध अगर जीवंत हैं तो उनको विचार करके देखिए कि वो सारे विचारन पे हमारे जीवन को वो आधार है कि नहीं। तो लागणी पूर्वक जो चिंतन करनो, लागणी पूर्वक विचार करू, एनु नाम भावना है। अब वो लागणी जो है ना, जैसे बेटा के लिए, बेटी के लिए तुम्हारी लागणी है, तो वो लागणी तो तुमको लोक संबंध से समझ में आ रही है, क्योंकि वो तुम्हारे गर्भ में से पैदा भय हो, वो तुम्हारे गर्भ में से पैदा भई है। कृष्ण तुम्हारे गर्भ में से पैदा नहीं भय, यानी कृष्ण के लिए लागणी के तब आएगी कि जब तुम शास्त्र के उत्तम विचारों को श्रवण करोगे, शास्त्र के उत्तम वचनन को श्रवण करोगे, तो जैसे तुम्हारे गर्भ से जन्मने के बाद सहज तुम्हारी लागणी, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा वात्सल्य तुम्हारे बालक से हो जाए, ऐसे ही जादिन हम शास्त्रन के वचन की वह रिफाइंड, वह चिंतन बिंदु को समझेंगे, वह चिंतन शैली को समझेंगे, तो हमको भी कृष्ण के प्रति वो लागणी होगी। और जब हम वह लागणी पूर्वक कृष्ण માટે જ્યારે વિચારશું, ત્યારે એ શ્રવણ પણ બની શકશે, એ મનન પણ બની શકશે, એ ચિંતન પણ બની શકશે। ફાઇનલી અગેન એક જ વાત યાદ અપાવું છું, જો તમે બધા એટલા મક્કમ છો કે નહીં, સ્વસ્થતા માટે તો સ્વસ્થ ભોજન જોઈએ, સ્વસ્થ કહેવું જોઈએ, શા માટે આપણે આ બધી વાતો કર્યા કરીએ છીએ? समय ऊपर भोजन करवा જોઈએ, समय ऊपर आ करવું જોઈએ, તે કરવું જોઈએ। और अभी यहाँ सब बैठे रहे, अभी हाथ उठवाऊं मैं कि कौन कौन डाइटिशियन के पास जाया है। वो डाइटिशियन से चार्ट बना के लावे ना, मैंने ऐसे डाइटिशियन के, मानस के डाइटिशियन के रूप में मैं भी अथॉरिटी हूँ दादाजी की चरण कृपा से। मेरा घर भी अथॉरिटी है, मेरा प्रतिभा भावना भी है। मैं भी तुमको बहुत सारे चार्ट बना के अब तक दे चुका हूं, कितनों आचरण भय हो उन पे, तुमने कितने वो चार्टन पे ध्यान दिए हो? लाओ ना तुम चार्ट बनवा के, અને પછી એને ફોલો કરો છો ને, ભલે મહિનો ચાલતો હોય पर करो, ऐसी बात है। यदि स्वस्थ रहने के लिए संतुलित जीवनचर्या, संतुलित दिनचर्या और संतुलित भोजन और पोषक भोजन चाहिए, तो अंतःकरण के लिए भी हमको पोषक विचार चाहिए। वो पोषक विचार जान घटित होने लगेंगे तुम्हारे अंदर, सब मानसीन आत्मा जनाना, कृष्ण वहां आके विराजे। श्री गोकुल